अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 22 इनहेरिटेंस के जेनेटिक प्रॉब्लम्स। तो जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे पास पहला है और ये वाले जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे पास है कि फिनाइल कीटोनूरिया और एल्बिनिज़म, ये जो दोनों हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि ऑटोसोमल का मतलब ये है कि इनकी जो जीन्स हैं वो ऑटोसोम्स के ऊपर मौजूद होती हैं, और रिसेसिव का मतलब ये है कि ये वाला ट्रेट जो है वो तब अपीयर होगा जब दोनों रिसेसिव एलील्स होंगे। नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि अनलिंक्ड इन द ह्यूमन बींग्स, के मतलब ये जो फिनाइल कीटोनूरिया और जो एल्बिनिज़म है, ये जो ट्रेट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनकी जो एलील्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लिंक्ड नहीं है। मतलब ये है कि इनकी जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर, अगर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक कपल है और वो जो कपल है वो इन दोनों ट्रेट के लिए हेट्रोज़ाइगस है, हेट्रोज़ाइगस कंडीशन है, तो वो ये कह रहा है कि इफ़ कपल ईच ऑफ देम हेट्रोज़ाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स प्रोड्यूस अ चाइल्ड, तो आप लोग ये बताएं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो बेबी प्रोड्यूस्ड होगा वो उसको फिनाइल कीटोनूरिया की डिजीज़ होगी। कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो जो बेबी प्रोड्यूस्ड होगा वो अल्बिनो चाइल्ड होगा, और कितने परसेंट चांसेस हैं कि उस बच्चे को दोनों ट्रेट्स जो हैं वो अपीयर होंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनाइल कीटोनूरिया के। अब वो ये कह रहा है कि फिनाइल कीटोनूरिया या फिर ये जो अल्बिनिज़म है, ये जो दोनों ट्रेट्स हैं, इनके लिए जो कपल है वो हेट्रोज़ाइगस है। तो फिनाइल कीटोनूरिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें बच्चों के अंदर फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम जो है वो मौजूद नहीं होता, या अगर मौजूद होता है तो वो म्यूटेटेड एंजाइम होता है। तो कपल जो है वो हेट्रोज़ाइगस है। तो ये है कि लेट्स सपोज कि फिनाइल कीटोनूरिया जो है, फिनाइल कीटोनूरिया ये पी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको लेटर दे देते हैं, लेट्स सपोज पी जो है वो लेटर दे देते हैं। अब ये जो अगर हमारे पास कैपिटल पी होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल होगा, और अगर स्मॉल पी होगा तो वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, मतलब ऐसे इंडिविजुअल को जो है वो डिजीज़ होगी। अब वो ये कह रहा है कि जो कपल है मेल और जो फीमेल है वो दोनों के हेट्रोज़ाइगस हैं। तो हेट्रोज़ाइगस का मतलब ये है कि जो जीनोटाइप होगी वो हेट्रोज़ाइगस होगी, कैपिटल पी और स्मॉल पी हम मेल के लिए यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह जो फीमेल है उसके लिए भी जो हमारे पास जीनोटाइप आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल पी और स्मॉल पी हेट्रोज़ाइगस आएगी। तो ये हमारे पास कौन सी जनरेशन होगी, पेरेंटल जनरेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इनके गैमेट्स बनाएं तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो दो गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल पी और एक स्मॉल पी। सेम इसी तरह जो फीमेल है इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैमेट, कैपिटल पी और स्मॉल पी। गैमेट्स को हमेशा जो है वो हम सर्कल करते होते हैं। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज के पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि ये वाले जो गैमेट्स हैं इनको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और लेट्स सपोज ये वाले जो गैमेट हैं कैपिटल पी और स्मॉल पी, इनको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। तो नाउ लेट्स सपोज अगर ये वाला मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल पी और कैपिटल पी। इसी तरह अगर ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल पी और स्मॉल पी। सेम इसी तरह ये वाला गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल पी और स्मॉल पी, और अगर ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो स्मॉल पी और स्मॉल पी आ जाएगा। तो अब इसमें अगर हम देख लें तो ये वाला जो इंडिविजुअल होगा ये नॉर्मल होगा, सेम ये वाला जो इंडिविजुअल होगा ये भी नॉर्मल होगा क्योंकि हेट्रोज़ाइगस कंडीशन है।
ये वाला जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड होगा ये भी इंडिविजुअल क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। जबकि ये वाला जो इंडिविजुअल होगा, ये वाला इंडिविजुअल क्या होगा, अफेक्टेड होगा। मतलब ये वो वाला इंडिविजुअल होगा जिसको फिनाइल कीटोनूरिया की डिजीज़ होगी। तो टोटल कितने परसेंट चांसेस हैं कि टोटल हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो 4 तरह के जो है वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो इसमें से इन 4 में से एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी जीनोटाइप स्मॉल p और स्मॉल p है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, तो इसको क्या करें, आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो हमारे पास तकरीबन जो चांसेस आ जाएंगे वो 25% चांसेस होंगे कि जो इंडिविजुअल होगा कि वो उसे क्या होगा, फिनाइल कीटोनूरिया की डिजीज़ होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म जो है इस केस में क्या है कि ये भी हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कैपिटल ए यूज़ करते हैं फॉर द नॉर्मल इंडिविजुअल और स्मॉल ए हम लोग यूज़ करते हैं लेट्स सपोज अफेक्टेड इंडिविजुअल, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें भी वो यही कह रहा है कि अगर लेट्स सपोज मेल और हमारे पास फीमेल है और दोनों के हेट्रोजाइगस हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए, अगर हम लोग इसके गैमेट्स बनाएंगे तो हमारे पास 2 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इसके भी 2 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ सकें। हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाले जो 2 गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट, इनको हमने यहाँ पे लिखा, और ये वाले जो 2 मेल गैमेट्स हैं लेट्स सपोज इन्हें हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो ये कैपिटल ए और कैपिटल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसी तरह कैपिटल ए और स्मॉल ए और क्या आ जाएगा, स्मॉल ए आ जाएगा। ये वाला जो इंडिविजुअल होगा, ये वाला इंडिविजुअल नॉर्मल होगा क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट एलील है। ये वाली जो है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो ये वाला इंडिविजुअल जो होगा ये भी नॉर्मल होगा। ये वाला जो इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल भी क्या होगा, नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। जबकि ये वाला जो इंडिविजुअल है ये हमारे पास अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, क्योंकि जो दोनों अलील्स हैं वो रिसेसिव अलील्स हैं। तो हमारे पास टोटल 4 ऑर्गेनिज्म थे, इन 4 में से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अफेक्टेड आ रहा है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 25% चांसेस हैं कि जो इंडिविजुअल होगा वो उसको क्या होगा, एल्बिनिज्म ट्रेट होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बोथ ट्रेट्स। तो बोथ ट्रेट्स हमने डिस्कस करने हैं, तो लेट्स सपोज के वो ये कहता है कि मेल और जो फीमेल है वो दोनों जो हैं वो हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। तो मतलब अब आपने दोनों ट्रेड्स को इकट्ठा डिस्कस करना है। तो मेल के लिए हमारे पास आ जाएगी कैपिटल पी और स्मॉल पी हेट्रोजाइगस, और जो एल्बिनिज्म के लिए हमारे पास आ जाएगी वो कैपिटल ए और स्मॉल ए आ जाएगी। इसी तरह फीमेल के लिए कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल ए और स्मॉल ए आ जाएगा। अब इसके गैमेट्स हम लोगों ने बनाने, तो गैमेट्स बनाने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले तो कोई भी अगर आपको जीनोटाइप दी जाए तो आप लोग ये फाइंड आउट कर लें कि उस जीनोटाइप के कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आप फार्मूला लगाएं, दैट इज द 2 की पावर n। इसमें जो n है वो हमारे पास है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर है। तो अब अगर आप इसमें देखें तो ये कैपिटल P और स्मॉल p ये एक हेट्रोजाइगस पेयर है, कैपिटल A और स्मॉल a ये एक हेट्रोजाइगस पेयर है। सो आप क्या करोगे, 2 की पावर 2 करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मतलब 4 टाइप के गैमेट्स हैं वो इस जीनोटाइप के जो है वो बनते हैं। अब वो 4 टाइप ऑफ गैमेट्स कौन कौन से हैं, तो इसको बनाने का एक तरीका ये है कि आप क्या करें कि ये वाले जो 2 हैं कैपिटल P और स्मॉल p, इनको आप क्या करें, अलग अलग करके लिख लें। कैपिटल P और स्मॉल p आप क्या करें, इसको अलग अलग करके लिख लें। नेक्स्ट कैपिटल A और स्मॉल a अलग अलग है, तो आप इसको क्या करें, बाइफरकेट कर दें, कैपिटल A और स्मॉल a, और इसके भी आगे क्या करें, इसको बाइफरकेट कर दें, कैपिटल A और स्मॉल a।
तो अब अगर आप गैमेट्स में आएँगे तो लेट्स सपोज़ ये 2 जब एलील्स कंबाइन होंगी तो कैपिटल P कैपिटल A, ये जब 2 कंबाइन होंगी कैपिटल A स्मॉल p कैपिटल A और स्मॉल p और स्मॉल a। सो हमारे पास 4 टाइप के गैमेट्स कौन से बने? कैपिटल P कैपिटल A, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल A और स्मॉल p और स्मॉल a। सेम इसी तरह इस जीनोटाइप के गैमेट्स भी कैपिटल P कैपिटल A, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल A और स्मॉल p और स्मॉल a। नेक्स्ट आप क्या करें कि पुनेट स्क्वायर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आप क्या करें कि ये वाले जो गैमेट्स हैं लेट्स सपोज इनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल P कैपिटल A, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल A और स्मॉल p और स्मॉल a। इसी तरह ये वाले जो हैं इनको आप यहाँ पे लिख लें कैपिटल P कैपिटल A, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल A और स्मॉल p और स्मॉल a। ये 4 गैमेट्स। इस पुनेट स्क्वायर को हमने कैसे फिल करना है कि पहले इस गैमेट को इस गैमेट के साथ फ्यूज कराएंगे तो कैपिटल P कैपिटल A और कैपिटल A। फिर आप इस गैमेट को इस गैमेट के साथ फ्यूज करवाएंगे तो कैपिटल P कैपिटल A और स्मॉल a। फिर आप इस गैमेट को इस गैमेट के साथ कैपिटल P कैपिटल A और कैपिटल A। अब इसको सोल्व करते जा रहा हूँ तो आप लोग देखते रहें। कैपिटल P कैपिटल A और स्मॉल a, कैपिटल P कैपिटल A और स्मॉल a, कैपिटल P स्मॉल a और स्मॉल a, कैपिटल P कैपिटल A और स्मॉल a, कैपिटल P स्मॉल a और स्मॉल a, कैपिटल P कैपिटल A और कैपिटल A, कैपिटल P कैपिटल A और स्मॉल a, स्मॉल p कैपिटल A और कैपिटल A, स्मॉल p कैपिटल A और स्मॉल a। इसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैपिटल P कैपिटल A और स्मॉल a, कैपिटल P स्मॉल a और स्मॉल a, कैपिटल P कैपिटल A और स्मॉल a, स्मॉल p कैपिटल A और स्मॉल a। अब टोटल हमारे पास 16 ऑफ स्प्रिंग आए हैं। आप इन 16 ऑफ स्प्रिंग में से वो देख लें कि जिसके अंदर जो है वो दोनों ट्रेड की जो अलील्स हैं वो रिसेसिव है। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको एक जीनोटाइप ऐसी मिलेगी जिसके अंदर दोनों ट्रेड के लिए रिसेसिव अलील्स हैं। मतलब स्मॉल स्मॉल a इस तरह की जीनोटाइप आपको बाकी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो टोटल 16 ऑफ स्प्रिंग थे। उन 16 ऑफ स्प्रिंग में से एक ऑफ स्प्रिंग ऐसा है जिसकी जो जीनोटाइप थी वो स्मॉल a और स्मॉल a। मतलब इन 16 में से सिर्फ एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसके अंदर दोनों ट्रेड्स जो हैं वो अपीयर होंगे। सो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25%। तो दोनों ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है, जो परसेंटेज है वो हमारे पास कितनी आएगी कि 6.25% चांसेस है कि बच्चे के अंदर दोनों ट्रेड्स जो हैं वो अपीयर होंगे। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया जेनेटिक प्रॉब्लम 22.1। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जेनेटिक प्रॉब्लम 22.2, 3 और 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।